यहाँ पर दाऊद राजा भजन संहिता के पाठ में यह कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। क्या दाऊद राजा कोई सिर्फ परमेश्वर ने बनाया और इस तरह से कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। कहता है मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। कहता है कि जिस प्रकार कोई वस्तु खो जाती है मनुष्य का, तो बहुत ध्यान से, तन से, मन से ढूंढता है। हालेलुया। ढूंढता है। वैसे आज दाऊद राजा कह रहा है कि मैं सच्चा परमेश्वर को, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया और हमको बनाया है, मैं उसको ढूंढूंगा। हालेलुया। कहता है बहुत ही यत्न से ढूंढूंगा, तन और मन से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊषर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। जब अपने मन में सच में परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं है, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, लेकिन उसी समय सूखे मन में हम जब ढूंढेंगे, हालेलुया, तो सच में कहता है कि निर्जल ऊषर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। जिस प्रकार बहुत दिन से भूमि में बारिश नहीं हुआ है, लेकिन पानी के बिना भूमि भी त्रास खा रहा है। हालेलुया। त्रस खा रहा है। उसी प्रकार जब हमारा मन सूखा हुआ रहता है, हालेलुया, भूमि के समान सूखा हुआ रहता है, निर्जल रहता है, जहाँ पर जल का कोई सोता नहीं है, जल का कोई इति नहीं है, उस प्रकार कहता है यहाँ पर कि उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। उस भूमि जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, हालेलुया, कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पर मरा हुआ भूमि है, वहाँ पर कहता है। लेकिन वैसे जगह में परमेश्वर उपजाता है। हालेलुया। उपजाता है, बारिश करता है, आशीषित करता है। तो जहाँ पर नहीं होने वाला वहाँ पर होता है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, इसलिए कहता है हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, क्योंकि सूखी और निर्जल ऊषर भूमि पर, सूखी और निर्जल जहाँ पर जल नहीं है, हालेलुया, और ऊषर जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं जो उसकी भूख और प्यास होते हैं, जो संसार को प्राप्त करने के लिए, हालेलुया, संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए वैसे भूख और प्यास मन को रखता है। हालेलुया। लेकिन दाऊद राजा कहा कहता है सूखी और निर्जल उस भूमि पर मेरा मन, हालेलुया, तेरा प्यासा है। तेरा प्यासा है। सूखा कब था? जब हमारा मन में कोई शांति नहीं था, अशांति था। हालेलुया। मेरा घर में अशांति था, मेरे परिवार में अशांति था, कोई कहता है निर्जल पड़ा हुआ था भूमि के समान। हालेलुया। और कहता है कि मेरा मन तेरा प्यासा है। और जब मेरा मन, जब उस समय सूखा था, अशांति था, उस समय क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, शांति के तलाश में, चंगाई के तलाश में, हालेलुया, उद्धार के तलाश में खोज रहे थे। लेकिन वह संसार में है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ? हालेलुया। मिलेगा कहाँ? आज सचमुच आज यीशु मसीह के पास वह शांति है, उद्धार है, मुक्ति है, छुटकारा है। आज उसके पास जब हम सूखा भूमि के समान, ऊसर जमीन के समान और निर्जल जमीन के समान मेरा मन है। हालेलुया। और उस समय यदि तू परमेश्वर को तू ढूंढेगा, हालेलुया, परमेश्वर को ढूंढेगा, उसके पास चंगाई है, शांति, उद्धार है, मुक्ति, छुटकारा है, आज आजाद है, स्वतंत्र, आशीष है, सब कुछ यीशु के पास है। हालेलुया। तो जब तक आज हम पूरे तन से नहीं ढूंढेंगे तो वह चंगाई और शांति
नहीं पाएंगे। हालेलुया। सूखा भूमि था मेरा जीवन एक समय में, और निर्जल जमीन था, उस तरह के जमीन था मेरा मन। तो आज सच में आज उसमें क्या करता है, भूमि पर कहता है मेरा मन तेरा प्यासा है, और मेरा मन प्यासा है। मन जो है सो तड़प रहा है, व्याकुल हो रहा है कि इस स्थिति से हम कैसे निकलूं, इस स्थिति से हम कैसे गुजरूं, जो स्थिति मुसीबत घेर के रखा है। हालेलुया। तो निकलने के लिए उसका मन कहता है कि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊं, इससे मैं छुटकारा पा जाऊं। हालेलुया। तो उसकी खोज में है, लेकिन कोई उसको बताने वाला नहीं है। हालेलुया। बताने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में जब सही समय आता है तो सचमुच में परमेश्वर के लोग आया और बताया। हालेलुया। आया और बताया सूखी भूमि को सींचने के लिए। हालेलुया। अब निर्जल जमीन में पानी बहाने के लिए, हालेलुया, बहाने के लिए, यानी शांति देने के लिए और उद्धार देने के लिए। तो इस तरह से आज जब आता है तो सच में कहता है भूमि पर मेरा मन प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। अति अभिलाषी है, सच में प्रभु के लिए अभिलाषी है। हालेलुया। जो परमेश्वर पिता को धन्यवाद। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। कहता इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हालेलुया। अब देखो सूखी भूमि पर, हालेलुया, और ऊसर जमीन पर वह देखने के लिए दाऊद राजा चाह रहा है कि इस भूमि में अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो इस भूमि में से जो निर्जल है, हालेलुया, जल का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इसे यहाँ पर जल की स्थापित तू कर सकता है। हालेलुया। जल तू बहा सकता है और भूमि में उपज कर सकता है जब तू बारिश करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर इस तरह से कह रहा है, इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरे सामर्थ और महिमा को देखूं। तो इस तरह देखने के लिए उसने चाहा, योजना बनाया, इच्छा जागा। हालेलुया। क्या चीज देखने के लिए चाहता है कि ऊसर भूमि पर और सूखी भूमि पर, हालेलुया, वह देखने के लिए चाह रहा था कि वह महिमा हो परमेश्वर की। और कहता है क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। हालेलुया। कहता है यहाँ पर क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है और मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। जब प्रभु की महिमा को देखेंगे तो क्या दाऊद राजा चुपचाप रहेंगे? उसकी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। उसकी उपासना करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर सूखी भूमि में सब कुछ हो सकता है, उस निर्जल जमीन में जल जब बहा सकता है, तो इससे बड़ा कौन है? अद्भुत काम करने वाला कौन है? वो तो महिमा को देख लिया और कहता है मैं तेरा ही क्या करूंगा? प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। प्रशंसा करूंगा। कहता है जब इस तरह से काम को हमारे साथ दिखाएगा तो मैं तेरे ही प्रशंसा करूंगा, किसी को भी नहीं। हालेलुया। तो इस तरह से जब परमेश्वर काम को देखेगा तो वह परमेश्वर का ही प्रशंसा करेगा, क्योंकि उसका काम अद्भुत है और उसका काम बड़ा है और उसका काम छोटा नहीं है। हालेलुया। जब उसका काम को देख लेगा तो सच में उसी की महिमा करेगा, उसी की प्रशंसा करेगा और उसी का गुणगान करेगा। हालेलुया। और इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्यवाद करता रहूंगा। इसी प्रकार, हालेलुया, इसी प्रकार कहता है मैं जीवन भर तुझे धन्यवाद करता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, कहता है जब परमेश्वर के महिमा को देखेगा तो सचमुच में कहता है कि तेरी मैं महिमा और प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। तो इस तरह से आज उसकी सामर्थ को जब देखेगा, उसके काम को देखेगा, तो तब है कि उसी का धन्यवाद करेगा, उसी की प्रशंसा करेगा
और उसी के नाम लेकर अपने हाथ को उठाएगा। हालेलुया। उसी के नाम लेकर के हाथ उठाएगा। लोग बोलेगा अरे भाई आप क्यों हाथ को उठाया? हालेलुया। क्योंकि मैंने उसका बड़े कामों को देखा, मैं उसका बड़े कामों को देखा और अद्भुत काम को देखा, इसलिए मैं उसके लिए मैं हाथ उठाता हूं कि जो मेरे लिए किया है। हालेलुया। जो मैं देखना चाहता था, जो मैं उसे जो मेरा इच्छा था वह प्रकट किया, परमेश्वर की इच्छा को देखना जानता चाहता था, मैंने देखा, इसलिए मैं हाथ उठाया। हालेलुया। तो उसका कहता है तेरा नाम लेकर अपने हाथ को उठाऊंगा, कहता है। हालेलुया। आज उसी के नाम को लेकर हाथ उठाता है। 4 में लिखता है कि मेरा जीव मानो चर्बी और चिकनी भोजन से तृप्त होगा और मैं जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। आज जो बाइबल वचन की रस चर्बी को दर्शाता है। हालेलुया। आज बाइबल वचन की भेद को यहाँ पर दर्शाता है चर्बी। हालेलुया। जो इस वचन के गहराई को जो जान जाता है वह चर्बी के हाल को जानता है। हालेलुया। चर्बी को हाल जानना है और कहते वह तृप्त होता है। हालेलुया। जब बाइबल वचन को वह जान जाता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है कि सच में हम कौन सा संसार में थे, कौन सा दुनिया में थे, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जान गए, उसकी गहराई को नापने गए, डूब गए, तो सच में वहां तक पहुंच गए, तब कहता है कि तृप्त होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को जब तक राज को नहीं जानेंगे, परमेश्वर के वचन के अर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन उसका रहस्य को जानेंगे तभी हमें मजा आएगा। हालेलुया। तब कहता है कि हम तृप्त होंगे और मैं जयकार करके तेरी स्तुति करूंगी। हालेलुया। स्तुति करूंगा। तो इस तरह से कहता है कि और मैं जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। हालेलुया। कहता है जब मैं बिछौने पर ही से मैं आपकी स्मरण करूंगा, याद करूंगा, आपके नाम को लूंगा और तेरा बड़ाई करूंगा, तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। तो बिछौने से ही आज हमें दाऊद राजा यहाँ पर कह रहे हैं, तो हमें भी बिछौने से ही प्रभु का नाम लेना है, नींद खुलते हैं। हालेलुया। नींद खुलते ही उसका नाम लेना है और तब रात के एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। और जब आपका नींद खुलेगा, हालेलुया, तब मैंने जब भी मन करे तभी कहता है मैं ख्याल करूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। नहीं, भूलने की बात नहीं है। हालेलुया। कहता है कि रात में एक पहर में, कहता है एक पहर में, कहता है मैं ख्याल करूंगा, मैंने नहीं भूलेगा। यानी भूलने का मकसद है कि दुनियादारी करना। हालेलुया। दुनियादारी करना, संसार की अभिलाषाओं में, आंखों के अभिलाषाओं में, मन के अभिलाषाओं में ऐसा नहीं करूंगा। हालेलुया। हम ध्यान करूंगा परमेश्वर का। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, तो इसलिए ध्यान आज करने हमेशा करना है और परमेश्वर उन पर ध्यान करेगा जो उस पर ध्यान लगाता है। हालेलुया। उस पर ध्यान लगाता है। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद है क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। हालेलुया। जब संकट आता है, मुसीबत आता है, कोई सहारा नहीं बनता है। हालेलुया। कोई सहारा नहीं बनता है, कोई साथ नहीं देता है। उस समय कहता है कि सचमुच में क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाए में जयकार करूंगा। हालेलुया। तो सचमुच में तू मेरा सहायक बना। जब हमारे साथ कठिनाई आई, हमारे साथ मुसीबत घेरा, उस समय तू हमारे सहायक के रूप में आया और हमें सहायता किया। हालेलुया। और इस प्रकार तो मेरा एक साथी बन करके मेरा सहायता किया और सहायक बना। हालेलुया। साथी बन के, दोस्त बन के, मित्र बन करके उसने हमारी कठिनाई से हमें छुड़ाया। हालेलुया। छुड़ाया, आजाद किया, स्वतंत्र किया। इसलिए कहता है क्योंकि तू मेरा सहायक बना, सहायक बना, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाए में जय जयकार करूंगा।
इसलिए तेरे पंखों की छाए में जय जयकार करूंगा। हालेलुया, जय जयकार करूंगा। अनेक अनेक मासा कि मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। हालेलुया, तेरे लिए कुछ भी करूंगा। जो अपनी कमाई में से कुछ भी है मैं सब कुछ दूंगा। हालेलुया, जय जयकार का अर्थ होता है जय जयकार मैंने दान करना। हालेलुया, तो इस तरह से जय जयकार करूंगा कहता है मैंने सब कुछ दे करके उसकी बड़ाई करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा और उसकी महिमा करेगा। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, इस प्रकार उसके पंखों की छाए में सच में जय जयकार करेगा। नहीं, आज जहाँ भी परमेश्वर शरण लेता है, जैसे हम लोग आराधना में, हालेलुया, आज इसी आराधना भवन में हम लोग हैं, तो सच में इस जगह में हम कुछ दे करके उसकी जय जयकार करेंगे। हालेलुया, हम खाली यहाँ से नहीं। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, कहता है मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थमे रखता है। हालेलुया, देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सच में कि जब हमारा परमेश्वर सहायक बन जाता है और उसकी पंखों के छाए में जब हमारा सहायक बन जाता है, जब हमारी कठिनाई से छुड़ाता है, हमें कठिनाई से हमें निकालता है, तब कहता है कि तेरे पंखों की छाए में हम तेरा जयकार करेंगे। जहाँ भी तेरा काम हो वहाँ मैं अपने हाथों को बटाएंगे। हालेलुया, वहाँ पर हम अपने हाथों को बटाएंगे, चाहे जो भी हो, कम हो या बेसी हो। हालेलुया, तो इस प्रकार करके जयकार करूँ। कहता है मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, मेरा मन, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। हालेलुया, थाम रखता है। जब उसके पीछे पीछे अगर उसका का दाऊद का मन उसके पीछे पीछे लगा हुआ रहता है, हालेलुया, हमेशा मन उससे कहीं भटक नहीं जाता है, मन उससे कहीं चला नहीं जाता है। हालेलुया, तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। जैसे कहने का मकसद है कि मन का मतलब है कि जैसे तन और मन, हालेलुया, तन और मन हर एक प्राण भी, हालेलुया, जैसे मेरे साथ एक तन है तो हम एक दो व्यक्ति हैं। जैसे हम जा रहे हैं गिरजा करने के लिए, ठीक है, गिरजा करने जा रहे हैं, मेरा मन पीछे रुक गया, कहीं खेल रहा है। हालेलुया, कहीं खेल रहा है या कोई काम है, वहां पर मन चला गया, वहां पर मन चला गया। तो उस तरह से नहीं, वो मन जो है जब तन और मन दोनों साथ में, हालेलुया, तन और मन दोनों साथ में हो, ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और मेरा मन कहीं घूम रहा है, हालेलुया, कहीं मेरा मन कोई काम में फंस गया है, कहीं मेरा मन कहीं दौलत में फंस गया है। तो ऐसा नहीं, दाऊद राजा वैसा नहीं कर रहा। हालेलुया, दाऊद राजा वैसा नहीं कर रहा। इसलिए आज हमें जब तन और मन साथ में रहेगा तब यहां पर कहता है दाऊद राजा क्या कह रहा है, हाँ, तो कहता है मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। हालेलुया, मेरा मन, अगर मन उसके पीछे पीछे लगा हुआ रहता है और शरीर कहाँ रहता है, शरीर मन कहाँ रहता है, शरीर के साथ। हालेलुया, तो सच में जिस परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है, और मुझे दाहिने हाथ से तू थाम रखता है। कौन सा बात यहाँ पर बोल रहा है दाऊद राजा कि अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। हालेलुया, मेरे पांव को फिसलने से, हालेलुया, मेरे मन को भटकने से, हालेलुया, या तो हमें
मेरे मन को कहीं फंसने से संभालता है। हालेलुया। आज संभालता है, क्योंकि आज मन हमें परमेश्वर के पर लगा रखना है। हालेलुया। क्योंकि मन को परमेश्वर पर लगाना है, क्योंकि मन इधर उधर जाएगा तो सिर्फ एक कंगाल और पिंजरा सिर्फ यहाँ पर गिरजाघर में होगा। हालेलुया। सिर्फ यह पिंजरा और कंगाल जो है सिर्फ गिरजाघर में होगा, और आपका मन सिर्फ जहां पर ध्यान है वहां पर मन है। हालेलुया। तो वहां पर तेरा मन चला गया, कहीं लड़ाई में, कहीं झगड़ा में, कहीं निंदा में, कहीं शिकायत में, कहाँ काम में, धंधा में, वहां पर चला जाता है। सिर्फ यहाँ पर पिंजरा आकर के ये कर रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं। कहता है मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। हालेलुया। मन हमेशा प्रभु से उतरने ना पाए। हालेलुया। और वचन से कहीं चला ना जाए। हालेलुया। मन धोखा देने वाला है, इसलिए मन को हमेशा परमेश्वर के वचन में लगा के रखना है। हालेलुया। मन को परमेश्वर के वचन में लगाना है, ताकि परमेश्वर का वचन हमें रास्ता में चलने से या काम करने से या बात करने से या किसी के साथ संगति रखने से क्या कर रहा है। हालेलुया। तो आज जब तो उस संगति से वो संगी साथी से उसे हमें छोड़कर हमें परमेश्वर के वचन में हमें मन को लगाना है। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह आज कहता है परमेश्वर पिता के अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है, और उस संकट आने से, मुसीबत आने से वह बचाता है। हालेलुया। आपको रक्षा करता है, मन को इधर उधर भटकने से बचाता है, क्योंकि आप जो परमेश्वर के भय में चलता है, सचमुच में उसका मन इधर उधर जाने से रोक रखता है। हालेलुया। रोक रखता है नहीं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है उधर मन लगाना बेकार है, वह हानि है, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। जिन परमेश्वर पिता के धन्यवाद देते हैं। काम करना अच्छा है। हालेलुया। धन कमाना अच्छा है, पर उस पर मन लगाना अच्छा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। धन कमाना, पैसा कमाना है नहीं, चाहे तो खेती बाड़ी करना, बिजनेस करना, ये सब करना अच्छा है, लेकिन उस पर मन लगाना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ओर से आशीष है, परमेश्वर की ओर से बरकत है, परमेश्वर की ओर से भरपूर है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि भाई धन कमाना अच्छा नहीं है, पैसा कमाना अच्छा नहीं है, लेकिन उस पर मन नहीं लगाना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उसी पर मन लगा रखे हैं, पिंजरा को लेकर के आप परमेश्वर के पास लाकर रख दिए, परमेश्वर पिंजरा में घुसेगा नहीं। हालेलुया। जब तक मन नहीं रहेगा, टूटल फटल पिंजरा में थोड़ा घुसेगा। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद है। यहां पर कहता है परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, हालेलुया, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। हालेलुया। परंतु जो मेरे प्राण की खोजी हैं वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे। हालेलुया। जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि सच में यहाँ पर कहता है परंतु जो मेरे प्राण की खोजी हैं वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। हालेलुया। जा पड़ेंगे और वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे। हालेलुया। आज जो प्रभु के लोगों को, हालेलुया, प्रभु के विरोध में, प्रभु के लोगों के विरोध में जो आज उठ खड़ा होते हैं, हालेलुया, उसको क्या कहता है? वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे और वे तलवार से मारे जाएंगे। हालेलुया। तलवार से मारे जाएंगे और कहता है गिदड़ों का आहार हो जाएंगे, गिदड़ों के आहार हो जाएंगे। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। आज इसलिए कहता है धर्मी जन के जो आज मारेगा, पीटेगा, कहता है कि वह जमीन के नीचे जा पड़ेगा। हालेलुया। और वे क्या होंगे? वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे, गिदड़ों का आहार हो जाएंगे। ऐसा लोग मारे जाएंगे, ऐसा लोगों को
क्षति छीन किया जाएंगे, ताकि कुत्ता भी सूंघने वाला नहीं है। हालेलुया, उसको कोई गाड़ने वाला भी नहीं होगा। ऐसा समय आ रहा है। हालेलुया, ऐसा दिन आने आएगा, क्योंकि सच में जब परमेश्वर के लोगों के विरोध में मार काट घात करेंगे तो कहता है कि मैं ऐसा तलवार से मारूंगा कि सच में आपको गिद्दड़ भी खा करके खाएंगे और पिएंगे और रहेंगे, उसका आहार बन जाएंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। हालेलुया, यहाँ कहता है परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, और जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। हालेलुया, सच में परंतु राजा यहाँ पर कहता है परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। हालेलुया, यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, यीशु मसीह राजा होकर के आया और कहता है परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। हालेलुया, परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, और जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। हालेलुया, झूठ बोलने वाला का मुंह बंद किया जाएगा। जो परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। झूठ, जहां पर सच्चाई होगा, हालेलुया, जहां पर सत्य होगा वहां पर झूठ बोलने के लिए चारा नहीं चलेगा। हालेलुया, झूठ